हेलो बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़, मेरी शक्ल, दोनों चीज़ें आपको दिखाई और सुनाई पड़ रही हैं? क्या मैं क्लियरली विजिबल हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस एवरीवन, गुड इवनिंग। पहले एक बार बता दें, क्या आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ रही है? क्या आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? हेलो 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 हेलो, यस यस, एवरीवन इज सेइंग यस कि मैं विजिबल भी हूँ, ऑडिबल भी हूँ। यस। सो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं बार बार जो एक बात रिपीट करता आया पूरे साल बैचेस के अंदर, आज भी मैं एक बात उसमें से फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यकीन बैच में पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर्स, कराई हुई डीपीपी, उसके वीडियो सोल्यूशन, कराए गए टेस्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं नीट एग्ज़ाम में जितना चाहो आप उतना स्कोर करने के लिए। मैं कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं दे सकता, 600, 650, 700, 720, मैं कोई नंबर नहीं दे सकता, पर आप जितना स्कोर करना चाहो, जितनी आपकी मेहनत है, जितनी आपकी महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं, जितनी आपकी एस्पिरेशन है कि क्या मेरे 600 आ सकते हैं, यस, 650 आ सकते हैं, यस, 700 आ सकते हैं, यस, 720 आ सकते हैं, यस। अगर उसमें जो कंटेंट का रोल था, उसके अंदर जो पढ़ाने का रोल है, उसके अंदर जो डीपीपीज का रोल था, उसके अंदर जो टेस्ट का रोल था, वो सब है आपके पास, वो पूरा है। अब बात आज ये करनी है कि आपके एंड पे वो क्या चीज़ें हैं जो हम शायद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक शायद सॉल्व नहीं हुई। अभी भी नीट में हमारे पास 30 डेज से ज़्यादा हैं। अगर हम ये सोचें कि पूरा सिलेबस हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कहीं लूप होल्स रह गए हैं, अपने लास्ट के 50 नंबर्स इंक्रीज करने हैं, अपने लास्ट के 100 नंबर्स। येस, ऑफ कोर्स आप लास्ट 30 दिन के अंदर बेटा अपने आराम से 100 to 150 नंबर्स भी आप इंक्रीज कर सकते हो। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं पॉइंट वाइज यहाँ लिखता जाऊँगा, आप अपने पॉइंट्स बताते जाएँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो मुझे साफ साफ दिख रहा है और जो हम सबको दिख रहा था बहुत दिनों से, वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। इट्स अबाउट सेमीकंडक्टर। आप सबको पता होगा कि सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीटली नहीं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे भी, और ना ही लक्ष्य बैच में, ना ही यकीन बैच में। देयर आर सम टॉपिक्स विच सम टीचर्स डोंट टीच। वो होता है ऐसा। जैसे अगर आप देखो, फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर मैं नहीं पढ़ाता, केमिस्ट्री के अंदर कोई टीचर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता, कोई टीचर फिजिकल नहीं पढ़ाता, कोई टीचर इनऑर्गेनिक नहीं। मैं ये भी पढ़ाऊंगा, बट आई डोंट थिंक इस यकीन बैच के अंदर ये सेमीकंडक्टर मैं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, ऑफकोर्स ये भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरा भी है कि इसको मैं पढ़ाऊँ, परफेक्शन के साथ पढ़ाऊँ। मेरा जब भी रहता है किसी टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ तो इन डेप्थ मुझे वो आता हो, बहुत परफेक्शन से आता हो। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप देखो, कोई टीचर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता है तो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक पढ़ाता है तो इनऑर्गेनिक नहीं। ऐसा बहुत जगह एग्जाम्पल होता है। फिजिक्स के अंदर जैसे मैं सेमीकंडक्टर नहीं लेता, एमआर सर ऑप्टिक्स नहीं लेते। सो वी हैव सम टॉपिक्स दैट वी डोंट टच। ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, हमको ये लगता है कि हमसे बेटर हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई और पढ़ा सकता है, बच्चों को और बेस्ट पढ़ा सकता है। इट्स नॉट दैट कि ये टॉपिक आपको आता है कि नहीं, इट्स दैट आप इस टॉपिक के मास्टर हो कि नहीं। सो यहाँ पे जब बात फंसती तो कुछ टॉपिक्स हर टीचर के होते हैं जो वो पढ़ाने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, और जब तक हमें ये नहीं लगता पीडब्ल्यू के अंदर कि हम 100% कर सकते हैं, वी डोंट टीच दैट। बट सेमीकंडक्टर का एक सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि मैं सेमीकंडक्टर के अंदर आपको एमआर सर के वीडियोस भी दे दूंगा। मैंने आपको आदित्य आनंद सर के वीडियोस यहाँ पे दिए, मैं आपको एमआर सर के नीट क्रैश के वीडियोस यहाँ पे अवेल करा देता हूँ। एमआर सर ने नीट क्रैश में पूरा सेमीकंडक्टर्स पढ़ा रखा है, मैं वो वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल करा देता हूँ और अपनी प्रॉब्लम बताइए। सो आवर पॉइंट नंबर 1 इज सॉल्व। आपके पास ऑलरेडी आदित्य आनंद सर के वीडियोस भी हैं। सो कुछ बच्चे आदित्य सर के वीडियोस से बहुत खुश हैं, कुछ बच्चे इतने खुश नहीं हैं, शायद उनके साथ मैच नहीं कर पाए, कुछ बच्चे कल को मेरे साथ भी नहीं मैच कर पाएंगे, ऐसा होता है। तो आदित्य सर के वीडियोस भी हैं आपके पास यकीन के अंदर, और अब आपको एमआर सर के वीडियोस भी दे दूंगा। तो यहाँ से आपकी सेमीकंडक्टर्स वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जहाँ से ऑफ कोर्स 8 से 12 नंबर का हर साल नीट में आता है। कोई बच्चा इसको छोड़ के जाने की बिल्कुल भी ना सोचे। 8 to 12 मार्क्स का बच्चा ये टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। और इजी टॉपिक होते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, सो यू शुड नॉट लीव इट। सो फर्स्ट इज आवर सेमीकंडक्टर। नाउ टॉक नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टॉपिक है, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, पहले कुछ और बात करते हैं।
सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन मांगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा वो बच्चे मांगते हैं जिनके इस टाइम 100 200 आ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से 400 450 500 पहुंच सकते हैं, बट वो कभी भी 600 क्वेश्चंस में नहीं पहुंच सकते। बेटा जो भी बच्चा नीट में सेलेक्ट होने जा रहा है, आप समझो, जो भी बच्चा एक्चुअल में नीट में सिलेक्शन पाएगा, आप इस बात को सोचो ना, वो लास्ट रात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जा सकता ना। जैसे स्कूल में होता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले गए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के बोर्ड में एक बार बात बन सकती है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स वेरी टफ। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं भी आ रहा हूं, मैं दूंगा, बट अगर किसी के 100 200 है, येस यू कैन ड्रीम ऑफ कमिंग टू 400 450, बट यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ गेटिंग 650 इन 30 डेज। हाँ, जिसके 500 आ रहे हैं दैट पर्सन कैन थिंक। और बात करते हैं बेटा, काइनेमेटिक्स आपको इतनी बार पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में डिस्कशन करना ही बेकार है। मैंने एक बार पढ़ाया बैच में काइनेमेटिक्स, मैंने एक बार रिवीजन कराया काइनेमेटिक्स का, मैंने फिर आपको लेवल अप के अंदर काइनेमेटिक्स पढ़ाया, फिर एमआर सर ने नीट स्प्रिंट के अंदर आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया, या शायद आदित्य सर ने पढ़ाया हो। सो काइनेमेटिक्स बेटा इतनी बार हो चुका है कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक पॉइंट यहाँ पे आया है, ये तो फिजिक्स का आपने एक बात उठाई है। तो अभी मैंने उम्मीद सीरीज के अंदर इसको पढ़ाया था, मैं उम्मीद सीरीज का वो वीडियो बैच में अवेल करा दूंगा। आप मेरे को बताओ, आपको उम्मीद का चाहिए या लक्ष्य का वीडियो चाहिए? दोनों का मैं डिफरेंस बता दूं। लक्ष्य का वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसमें पूरा कवर किया है। उम्मीद का वीडियो ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स टाइप का वीडियो है। तो ये आप मेरे को यहीं पे बता दो कि दो में से कौन सा वीडियो मैं आपको अवेल करा दूं। उम्मीद में पढ़ा दिया बेटा, एक बच्चा कह रहा है उम्मीद में पढ़ा दो, उम्मीद में पढ़ा दिया बेटा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक के अंदर मैंने लास्ट टॉपिक ये है, एकदम लास्ट टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। आप एकदम एंड में जाओगे, इसके एकदम एंड में मैंने ये पढ़ाया रखा है, एकदम एंड में। मैं एक काम करता हूं, उम्मीद का चाहिए सभी कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्य में बहुत डिटेल, कुछ बच्चे लक्ष्य भी कह रहे हैं, मैं दोनों अवेल करा देता हूं। आपको लक्ष्य का ये वीडियो भी अवेल करा देते हैं, और उम्मीद का तो अवेल कराना है, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि वो 8 घंटे का वीडियो है, उसके अंदर कोई भी एडिटिंग करना इतना ईजी नहीं होगा। स्टिल मैं ट्राई कर लूंगा टीम के साथ कि अगर वी कैन गेट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पार्ट, तो इसको भी अपन बैच में। तो यहाँ पे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला जो पॉइंट था उसको भी सॉल्व कर लें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें बेटा, इसका अभी तक 30 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, जिसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी देके रेजिस्टेंस पूछा था। उसका फॉर्मूला आपके पास है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज का। फिर भी इसको हम लोग कवर कर लेंगे। और कुछ बात करें बेटा, ये हो गई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यू विल गेट दिस वीडियो एज यू विल गेट दिस वीडियो। जो बच्चे क्रैश में पढ़ना चाहते हैं वो ये देख लेंगे, जो बच्चे डिटेल नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा और अच्छे समझना है, टाइम बचा है मेरे पास, दे कैन गो फॉर दिस। और बताओ बेटा, फॉर्मूला शीट यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। फॉर्मूला शीट ऑफ नो इज ऑफ नो यूज। अगर मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस बना के मुंह पे मार दूं, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपने 1-2 सवाल अगर नहीं किए हैं तो इट्स कंप्लीटली यूजलेस। फॉर्मूला शीट यू शुड मेक योरसेल्फ। अगर आप ड्रॉपर बैच के अंदर हो, आप फॉर्मूला शीट मांग रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज फॉर यू। मतलब यू हैव टू, ये तो आपको अपने नोट से बनाने होंगे, जो साल भर आपने पढ़ाई की उसके अंदर से आपको फॉर्मूला शीट के नोट्स खुद से बनाने थे। यकीन 2.0 कब लॉन्च होगा बेटा? यकीन 2.0 लॉन्च होगा 15 सितंबर को, बट यू शुड नॉट आस्क दिस इन यकीन बैच, है ना। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग अगर आप ऐसा पूछोगे, मेरे लिए भी आपके लिए भी, हम दोनों के लिए डिसअपॉइंटिंग है अभी से ये। $520 to $650। आपको एक मेंटोरशिप की नीड है, तो मैं किसी ऐसे इंसान को लेके आता हूँ जिसने नीट में ऑलरेडी लास्ट ईयर ही 600 प्लस स्कोर कर रखा हो। मैं ऐसे इंसान को यहाँ पे लेके आता हूँ। कोई स्टूडेंट हो जो इस बारे में बात करे, जिसने लास्ट ईयर 600 650 स्कोर कर रखा हो। किसी एक टॉपर का एक सेशन यहाँ पे मैं करा देता हूँ यकीन के अंदर। डू यू हैव अनदर पेज? यस। तो मैं किसी टॉपर का सेशन करा देता हूँ। तीसरा पॉइंट हो गया, मेंटोरशिप के बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, अब मैं 500 से इसको 650 कैसे लेके जाऊँ। ठीक है, तो एज अ टीचर आई कैन टेल यू मेनी थिंग्स, बट मुझे नहीं लगता लास्ट 30 डेज में वो वर्क करेंगे। लास्ट 30 डेज में यू नीड समवन जिसने अभी रिसेंटली ये काम कर रखा हो। सो मैं एक मेंटोरशिप सेशन आपका शेड्यूल करा देता हूँ। ठीक है, ये सारे एक्शनेबल आइटम्स हैं जो भी मैं टीम को फॉरवर्ड करूँगा, और विद इन नेक्स्ट 7 डेज, विद इन नेक्स्ट इवन 3 डेज आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल दीज डिसीजन। जितनी भी आज हम बातें करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के अंदर मैं सॉल्व करूँगा। क्योंकि क्या हुआ कि कल मेरे पास एक स्क्रीनशॉट ऐसा ट्रैवल करता हुआ आया व्हाट्सएप पे
कि फॉरगेट अबाउट अदर बैचेस, अलग सर डजेंट केयर अबाउट यकीन बैच। ऐसा नहीं है बेटा, यकीन बैच में पूरा सिलेबस पढ़ाया गया। यकीन बैच के लिए मैं लेवल अप लेके आया जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था, और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि उसकी बहुत ज़्यादा नीड आपको नहीं है एट दिस आर। बेटर होता कि आप रिवीजन करते, टेस्ट देते, तो उस सीरीज़ को मैंने पॉज कर दिया। प्लस मेरे और भी इंगेजमेंट थे। फिर नीट स्प्रिंट की बात आई तो मैंने अपनी जगह ऐसा नहीं था कि किसी भी आपको किसी भी टीचर से पढ़वा दिया। नीट स्प्रिंट में आपके सामने MR सर आए, आदित्य आनंद सर भी शायद अभी आएंगे। सो यू हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स। अब जब आप टॉपिक स्पेसिफिक आते हो कि सेमीकंडक्टर्स अलग से पढ़ा दें, फिजिकल केमिस्ट्री कोई ऑर्गेनिक की टीचर पढ़ा दे, सो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे भी आप नीट स्प्रिंट के अंदर भी देखोगे तो ऑप्टिक्स में शायद आदित्य आनंद सर आए या कोई और टीचर आएगा। सो दैट हैपन्स। हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट बेटा, बाकी सारी बातें बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट में आप कर सकते हो। इसके अंदर आप ये मार्क्स इंप्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन स्ट्रैटेजी, वैसे मैंने देखा है तरुण सर इसके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, और तरुण सर इज बेस्ट, वी ऑल नो दैट, बट स्टिल विल गो फॉर टाइम मैनेजमेंट, वी विल गो फॉर रिवीजन, इन सारे बारे में बात कर लेंगे। और बेटा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके दो जो मेजर सबसे बड़े प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर का था, इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्रैश का वीडियो डालूंगा, तो आई थिंक MR सर ने 4 से 5 वीडियो के अंदर सेमीकंडक्टर समराइज किया होगा, जहां तक मुझे लगता है। आई हैव नेवर सीन ही इज अ फिनोमिनल फिजिक्स टीचर। जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी MR सर को, मनीष राज सर is a phenomenal teacher in physics and he has much more experience than me in physics. So wait a second, मैं देख ही लेता हूँ, तो वो सारे वीडियोस यहाँ अवेल करा देंगे। कल मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आया, थोड़ा सा बुरा लगा और थोड़ा सा मुझे फील भी हुआ कि हाँ, अगर बच्चा कह रहा है, सो अभी तो एग्जाम का टाइम है ना, ब्लेम करने का समय तो है ही नहीं, तो अगर बच्चा कह रहा है तो हो सकता हो कि हमारी साइड से गलती हुई हो। बच्चा कह रहा था इनको यकीन बैच की एकदम फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुरंत आज आ गया, कल वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंचा, एंड थैंक्स टू तरुण सर जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे पहुंचाया और जिन्होंने मुझको अवेयर किया कि सर ऐसी फीलिंग है तो आपको बैच के अंदर जाना चाहिए। मैंने कहा सर बैच के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, 4 वीडियोज़ हैं बच्चों, टोटल मिला के वॉच टाइम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा, 2.5, 1.5, 4, 2, 6, 7.5 घंटे का कंटेंट है बेटा ये, है ना, 7.5 आवर्स का कंटेंट है, तो ये भी आपको मैं अवेल करा दूंगा। बाकी आदित्य आनंद सर के वीडियोस भी हैं, एंड आई हैव नो डाउट ऑन आदित्य आनंद सर, और जिन्होंने पढ़ रखा अच्छे से उनको भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। फिर भी हाँ, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझसे हो और मेरे सिवा कोई भी टीचर आएगा तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक 7.5 आवर का कंटेंट मैं डलवा देता हूँ सेमीकंडक्टर का, है ना। पर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ट्राई टू कंप्लीट इन 1 डे और 2 डे, उसको पूरा 1 शॉट की तरह कंप्लीट करना, ठीक है, दैट वे वुड बी बेस्ट। और बताओ, प्लीज नॉट टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। येस, आई विल अरेंज योर स्ट्रैटेजी सेशन, वहां पे आप स्ट्रैटेजी डिस्कस करोगे, ऑफ कोर्स वहां पे आप स्ट्रैटेजी डिस्कस करोगे। और बताओ, मैं भी खड़ा रहूंगा मैं अगले 15-20 मिनट और। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो, ये भी हो जाएगा। मुझे यकीन बैच में जो देना पड़ेगा मैं दूंगा, क्योंकि हमने 1 साल मेहनत की है यहाँ पे, और लास्ट मिनट पे आके अगर ऐसा हो जाए कि हमने कुछ गलती कर दी, हो सकती है, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान थोड़ी ना यार, नॉर्मल इंसान है। 30 साल के होने वाले हैं इस साल, छोटे ही हम भी, बहुत ऐसे उम्र भी नहीं हो गई है कि 50 साल के हैं, ठीक है, जैसे बहुत जीवन भर का एक्सपीरियंस भी नहीं है, छोटे मोटे एक्सपीरियंस है मेरे पास भी लाइफ के अभी, ठीक है। आप लोग के साथ ही सीखा है काफ़ी कुछ लाइफ में हमने, पिछले 5-6 साल बच्चों के बीच में ही है, 5-6 साल के, 2013 से, मतलब वैसे तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, बट अगर प्रोफेशनली पढ़ाना देखूं तो 2013-14 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 6-7 साल हो गए, हाँ 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो पिछले 6-7 साल से बच्चों के बीच में सब चीज़ें सीखी हैं। तो कहीं अगर मुझसे गलती हो रही है पिछले 10 दिन के अंदर, कुछ ऐसा है कि बैच के अंदर ऐसा बच्चों को फील हो रहा है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे ना। आपका मेरा दोनों का फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए, रिजल्ट पे। मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे गाली दो, बाहर थोड़ी ना दुनिया देख रही है, कभी कभी देख लेती, यूट्यूब पे लिखाते हो तो यहीं गरिया दिया करो, बैच के अंदर मेल पे गरिया दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको गरिया देता हूँ, चलता है। आप मुझे गलियाओ, मैं आपको गलियाऊँ, सब चलेगा, हम आपस में लड़ जाएं, झगड़ जाएं, बाल नोच लें, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 30 दिन में जो करना पड़े करेंगे,
ठीक है, हाथ पकड़ के आगे चलेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, सुबह लड़ेंगे, शाम को फिर दोस्त बनेंगे, फिर अगले दिन झगड़ेंगे, फिर दोस्त बनेंगे, बट अल्टीमेट हम लोग लास्ट में रिजल्ट लाएंगे और उसके बाद हम सब गले मिलेंगे। तो ये हम लोग का एटीट्यूड होना चाहिए। सो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो यहीं पे आप सारी चीज़ें, पोटेंशियोमीटर, देयर इज अ पॉइंट अबाउट पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर पे आई कैन डू वन थिंग कि मैं अपने तरफ से पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल वीडियो था पोटेंशियोमीटर का, आई थिंक आपको फिर से देखना चाहिए। मैंने भी इसको रिकंसिडर किया जब आपने पोटेंशियोमीटर की बात की, मैंने अपना वीडियो चेक किया उम्मीद में पढ़ाने से पहले, मैंने काफ़ी डिटेल में पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था, कुछ खास उसमें बचा ही नहीं था। इवन नीट में जो सवाल नहीं आ रहे वो सब सवाल भी मैंने पोटेंशियोमीटर के अच्छे अच्छे कराए थे। स्टिल पोटेंशियोमीटर पे व्हाट एल्स आई कैन डू, आई विल पोस्ट अगेन मनीष राज सर का वीडियो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और ये सारे मैं जितने भी एग्जीक्यूशन है एकदम टॉप लेवल पे लीडरशिप के अंदर मैं लोगों को देने वाला हूँ, तो ये सब नेक्स्ट 3 डेज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पंकज सर से अब क्या करोगे, अब क्या 30 दिन में पंकज सर आके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इम्पॉसिबल है ना। सर्वेश सर ने पढ़ाया है तुमको, पंकज सर से कभी पूछ लेना सर्वेश सर के बारे में क्या फील करते हैं वो, ही विल टेल यू। त्रिदेव हैं यार, पंकज सर, सर्वेश सर, अमित महाजन सर, त्रिदेव हैं पीडब्ल्यू के अभी, ठीक है। न्यू पैटर्न, बेटा न्यू पैटर्न के लिए एक अपडेट गया हुआ है, न्यू पैटर्न पे जो आप बात कर रहे हो, तो न्यू पैटर्न का ना एक अपडेट गया हुआ है, मैं ये पीपीटी लेके आ गया यहाँ पे, रुको इसको सही कर लिया जाए, एक मिनट। सो न्यू पैटर्न का बेटा अपडेट गया हुआ है, और उसी अपडेट के जाने से कुछ इश्यूज भी आए थे, आई थिंक 2-3 दिन पुरानी बात है, जिस दिन अपडेट पुश होने के बाद कुछ टेक चैलेंजेस आए थे उसमें, बट अपडेट चला गया है बेटा नए पैटर्न का। तो नए पैटर्न के टेस्ट भी मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या होने वाले होंगे। आई विल चेक विद दी अपडेट कि अपडेट है कि नहीं है इसमें। देखो यकीन बैच, मुझे ऐसा लगता है मेरा फुल पढ़ाने का, मैं ये बात कहीं बताया नहीं, आज मैं यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता हो एक ऐसा बैच जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया हो, पूरी फिजिक्स पढ़ाई हो। आई थिंक यकीन बैच विल बी द लास्ट बैच फॉर दैट। तो ऐसी बात है, अभी मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ, और हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल बच्चों को पेन होगा। सो इसके बारे में मैं अपडेट आपको दे दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। OMR शीट की डिमांड है इसके अंदर, कास्ट सिस्टम, इसके बारे में मैं क्या बात करूं, सरकार बात करेगी, इसके बारे में हम क्या बात करके फ़ायदा। ऐसी चीज़ बताओ जिसके बारे में बात करके यहाँ डिसीजन निकल पाए कुछ, है ना। पंचायत थोड़ी ना करने आए हैं यहाँ, कुछ भी पंचायत करेंगे हम लोग। बैकलॉग के जो बच्चे बोले, देखो बैकलॉग का सोल्यूशन क्या है, बहुत से सोल्यूशन है इस टाइम बैकलॉग के सोल्यूशन एक नहीं, आपके पास 3-4 सोल्यूशन है। कई बच्चे कह रहे हैं बैकलॉग है, तो बेटा बैकलॉग आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए बताओ। अब मेरे पास कोई भी ऐसी बेटा गोली नहीं है, अभी तक मैं नहीं बना पाया ऐसी कोई भी गोली कि वो आप पानी के साथ पी लो और बैकलॉग क्लियर हो जाए, नहीं है। बैकलॉग के सोल्यूशंस क्या थे, बैकलॉग के सोल्यूशन आपके पास बीच में आया था जब उम्मीद सीरीज स्टार्ट हुई थी। आपको कई बार मैंने बोला कि जिन बच्चों के बहुत बैकलॉग है वो उम्मीद सीरीज को फॉलो करें, मैंने कितनी बार कहा था, ये कितना अच्छा सोल्यूशन था। केमिस्ट्री में बैकलॉग है, सर्वेश सर का पूरा वीडियो देख सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट, इसके बारे में तो सर्वे कराना पड़ेगा, क्या सारे बच्चे रेडी हैं डेली मॉक टेस्ट के लिए अभी से, या लास्ट के 10-12 दिन में कराना होगा। स्टिल मैं लिख लेता हूँ इस बात को भी, कंसिडरेशन मोर मॉक टेस्ट मैं लिख लेता हूँ, डेली नहीं लिखता हूँ, एक दिन का गैप देना चाहिए। मोर मॉक टेस्ट में ये लिख लेता हूँ, और इसमें बच्चे का सजेशन भी लिख लेता हूँ कि डेली, और ना हो तो ऑल्टरनेट, ये सजेशन आपके आ रहे हैं। मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे 100% नहीं पता है कि आपके डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं कि ऑल्टरनेट चल रहे हैं, मैं आपको एकदम सच्चाई से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा PW ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू सी, ऐसा है, और साथ में उम्मीद सीरीज़ के लेक्चर्स भी लेने होते हैं। So it's become more and more tough for me to take a batch and to manage PW. When I don't manage PW, things fall out of places. जैसे एक बैच का आपका कुछ छोटे छोटे पेन है, किसी और बैच में और बड़े बड़े पेन होते हैं, I have to listen to that, है ना। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और बताओ कैलोमेट्री क्या बात कर रहे हो यार, बहुत डिटेल में पढ़ाया बैच के अंदर। कैलोमेट्री का और वीडियो चाहिए तो मैं लक्ष्य का वीडियो डाल सकता हूँ, वहाँ और डिटेल होगा। नहीं 11th क्लास का है, देन यू कैन सी द यूट्यूब वीडियो अगर कैलोमेट्री में पेन है।
मैं डलवा दूंगा यहाँ अंदर, इतना ही कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो डला दूंगा, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, है ना, ऑप्शनल है। बेटर होगा कि यकीन का ही वीडियो आप दूसरी बार देख लो, डीपीपी लगा लो, दिस इज बेटर। मैं दे दूंगा ये भी आपको, बट दिस इज बेटर। मेंटी मजाक चल रहा है, पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म है, 30 दिन बाद ये आपका नीट का पेपर है, मेंटी खेलोगे यहाँ पे? इज इट अ जोक गोइंग ऑन विथ यू? यहाँ मैं इतनी सीरियस बात करने आया हूँ, तुमको मेंटी खेलना है यकीन बैच के अंदर, सिलेक्शन चाहिए, यहाँ मेंटी खेलूँ मैं? यस, राजेश हैज गिवन द राइट आंसर, सुनैना इज ऑन द 3rd पोजीशन, बक बक, ये सब करेंगे हम लोग यहाँ। इतनी सीरियस बात करने आया, तुमको मेंटी खेलने की पड़ी है? डीपीपी पढ़ी है, लगा लो, वही है मेंटी। कुछ भी गलत बात है बेटा, ऐसी बात मत करो ना जिसको सुन के ही गुस्सा आ जाए। 30 दिन बाद नीट है, हम लोग 2-3 लोग आ जाए, मेंटी खिलाएं आपको, अब यकीन बैच के अंदर मेंटी खिलाएं। पाप करूं मैं? अभी कम गाली पड़ी, ऐसे गाली पड़ जाएगी मेरे को। बेटा वेव ऑप्टिक्स पे तो सवाल मत उठाओ, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको, बहुत डिटेल में। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, लक्ष्य के वीडियो डाल दूंगा, फिर जान निकल जाएगी तुम्हारी, वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो। बैकलॉग का तो इतना अच्छा आपका सोल्यूशन था, उम्मीद स्टार्ट हुई थी, कितनी बार आके बैच में बोला था कि उम्मीद सीरीज से पढ़ लो, जिनके ज़्यादा बचा है उम्मीद सीरीज से पढ़ लें, जिनका बहुत पीछे चल रहा है उम्मीद सीरीज से पढ़ लें, कितनी बार बोला था। वहाँ कितने बच्चे आके रोज़ डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं जब भी होता है, और पूरी क्लास अटेंड करके जाते हैं। कमेंट सेक्शन देखो, सब बताते हैं कि डीपीपी क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, सवाल भी पूछते हैं कि एट 45 मिनट्स ये कैसे किया। इतना सीरियसली वहाँ बच्चों ने पढ़ाई की, वो फ्री में पढ़ के ले गए वो चीज़, आप पैसा दे के नहीं पढ़ रहे हो, कितनी ख़राब बात है ये। यकीन बैच से कम कंटेंट है वहाँ, सभी को पता है। हाँ, पैरेलल कंटेंट है, रेप्लिका कंटेंट है, बट कहीं ना कहीं सबको ये बात दिल में पता है, आपको, मुझे, उनको, हर किसी को पता है जो भी वीडियोस देख रहे हैं कि यकीन से थोड़ा तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। यकीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस किए हम लोग ने, टाइम ज़्यादा दिया, रोज़ का रोज़ आपको टाइम देता था, अगले दिन फिर क्वेश्चंस करते थे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता था, वहाँ थोड़ा फास्ट चल रहा है। बट हाँ, कहीं कमी नहीं की गई है कि ओवरऑल कॉन्टेंट में कमी हो, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, ज़्यादा कम भी नहीं है। वो फ्री में वो पढ़ के ले जाएगा, वहाँ से टॉपर ना आ जाए यकीन की जगह। मुझे दुख नहीं होगा, वहाँ भी मैंने मेहनत तो की है, बट यकीन बैच जितनी मेहनत मैंने नहीं की है, जो टू बी ऑनेस्ट विथ यू। 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना, ये देखना कि यार 1992 का क्वेश्चन ना छूट जाए क्लास में, किसी तरह इसको इंक्लूड कर लूँ। कैसे कैसे तो मतलब क्लासेस ली हैं, आँखों मेरे प्रॉब्लम रहा, साथ में पीडब्ल्यू मैनेज करता था, बट हाँ क्लास लेने आ रहा था, बैठ के क्लासेस ली, बीच में एकदम तबीयत ख़राब हुई थी, पूरा फीवर चल रहा था, तो कोविड की दवाइयाँ चल रही थी, उस टाइम भी क्लासेस चल रही थी, बैठ के लेता था, 2-2 दिन डिले होती थी, लेट नाइट क्लास लग रही थी, बट अल्टीमेटली किया सभी कुछ। और सिलेबस तो अगर आप देखो तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गया नीट के हिसाब से, है ना। सर डर लग रहा है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है किसी नए बैच लॉन्च में बहुत डर लगता है मुझे भी, कि ये टीचर जिस पे मुझे इतना ट्रस्ट है, क्या मेरे बच्चों को इसमें मज़ा आएगा कि नहीं। कंटेंट वाइज तो बहुत अच्छे हैं ये, क्या इसमें मज़ा आएगा कि नहीं बच्चों को। सो डर का यार सल्यूशन यही है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हो उनको कई बार चेक करो, साल भर पढ़ाई जो कर रहे हो उसको चेक करो, अभी आप क्या कर रहे हो, दिन भर डर रहे हो कि डिसीजंस पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। मुझे कभी फील होता है कि ये जो पर्टिकुलर टीचर हैं ये पीडब्ल्यू के लिए फिट नहीं हो, मुझे डर लगता है, सो आई डोंट टेक देम इन पीडब्ल्यू। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले वो कितनी भारी भरकम फैकल्टी हो, कितनी बड़ी उनकी एक्सपीरियंस हो, कितनी बड़ी उनकी रैंकिंग्स होगा, मुझे लगता है ये हमारे बच्चों को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, आई डोंट टेक देम। सो जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो ना। तभी तो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो सिंपल सी लाइन यहीं से तो आई है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत नहीं है, तो वहाँ से निकलना ही होगा। मुझे भी डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, कहीं जा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे आके यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंसान का आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, डर को मैंने मार दिया, नहीं बच्चा, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, डर, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। जो इंसान इससे ओवरकम कर लेगा फिर तो साधु संत बन जाएगा। सबके अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर है, हमारे अंदर भी है, उसको छोड़ना पड़ता है, अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। मैं लाइफ में जब बहुत डिप्रेस था, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज़ के बारे में मैंने कई बार बात किया, और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा। आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होंगे।
तो आपको उस फेज़ के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज़ में मैंने लाइफ का अपने सबसे टफ टाइम फेस किया, और कैसे निकला वहाँ से सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज़ खराब चल रही, या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज़ कचरा होती है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, है ना। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, उन मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपये जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊँ, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग। उस दिन कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पर जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती हैं चीज़ें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा? हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुँच सकते हैं, 500 पहुँच सकते हैं, मे बी 500 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार। खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीज़ें बहुत ख़राब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज़ 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया। जब वो 50% पे पहुंच गया, उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर की। अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो, मैं अगर अपनी ही जर्नी देखूं, तो इनिशियल जर्नी ना किसी भी इंसान की, जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जैसे आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो हमको पता है इस एंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है। बस होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डाल रहे हैं, तो हम ब्लेम किस पे डाल देंगे, हम ब्लेम डाल देंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। सवाल नहीं आएगा पेपर में, हम ब्लेम डाल देंगे ये नहीं पढ़ा था, और आया तो एक सवाल आया, फिर भी हम ब्लेम डाल देंगे कि ये 4 नंबर होते तो मैं सेलेक्ट होता। ये समीकरण ब्लेम डाल सकते हैं अपन, है ना। तो प्रॉब्लम इस एंड पे ज़्यादा नहीं है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ना कोई भी चीज़ का, ऐसे मान लो आपकी सक्सेस को अगर हम देखें, है ना, और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। अब पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स हैं वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, ऐसे ही समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना, वो बहुत अजीब सा है। वो ग्राफ यूं चलता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं, और वो ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका dy/dx से बढ़ रहा है ना, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज बढ़ रहा है। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट, इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो, और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा। ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपके ये फेज वाले हैं। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज अ टाइम आई केप्ट पोस्टिंग, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा सुनाता हूं कि आप रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कहानी सिमिलर है। आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था। उस टाइम पे मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, छोटे छोटे मीम्स बनाता था। आप आज भी देख करो, physicswala.com था वो। अब उस पेज को शायद चेंज करके इन लोग ने फिजिक्स वाला अलग पांडे कर दिया। इन लोग मतलब टीम ने फिजिक्स वाला अलग पांडे, फिजिक्स वाला WALA नॉट वल्ला, फिजिक्स वाला WALA.com, वहाँ मीम्स डालता था मैं, है ना।
कुछ भी छोटे छोटे मीम्स डाल दिए, ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉर्फियस की फोटो डाल दी, किसी एक है मतलब मैट्रिक्स मूवी, वहाँ से छोटी चीज़ें करता रहता था, इस तरह की अलग अलग मीम्स ट्राई कर रहा था। कुछ नहीं चल रहा था, कोई मीम नहीं हिट हो रहा था, कुछ नहीं बात बन रही थी, और रोज़ डाल रहा था। एक दिन एक मीम हिट हो गया, एक दिन एक मीम पे 200 के ऊपर कमेंट आ गए। एंड बैक देन इन 2015 और 16, 2015-16 किसी एक फेसबुक पेज पे मेरे जैसे इंसान के लिए 200 कमेंट, और सब आंसर्स बता रहे थे क्वेश्चन के। वो दैट वाज द पोस्ट, मेरे को आज भी याद है, सेव मिस्टर फिजिक्स वाला। उसमें फिजिक्स वाला बिल्डिंग की छत से कूदता है, उसके हाथ में एक टैब होता है सैमसंग का, क्योंकि मेरे पास एक टैब था जिससे मैं पढ़ाता था बच्चों को, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लेके जाता था, वहीं से लिखता था बोर्ड। 7,000 का टैब था, ऐसा बहुत महंगा भी नहीं था। तो वो था कि उसके हाथ में टैब है, वो कैसे बचे, नीचे कांटे हैं, तो अपने टैब को इधर फेंकेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टैब को इधर फेंकेगा, खुद इधर चला जाएगा। एच.सी. वर्मा का सवाल है एक्चुअल में, तो पर पद्मश्री एच.सी. वर्मा सर है ना, तो उनकी किताब का सवाल था, उसको मैंने ऐसा फॉर्म किया, वो मीम हिट हो गया। क्या वो मीम 2015-16 में हिट हुआ तो क्या मैं हिट हो गया? नहीं, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल था। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है कि यस, मैजिक इज गोइंग टू हैपन इफ यू कीप ऑन पुटिंग हार्ड वर्क। ये तो मैं यूट्यूब जर्नी की बात भी नहीं किया, आज आपको एक फेसबुक पेज की मैंने कहानी सुना दी। उसके बाद सारे पोस्ट हिट हुए नहीं, फिर फ्लॉप हो गए, उसके बाद के पोस्ट फिर फ्लॉप होने लगे। फिर मैं लेके आया सेव मिस्टर फिजिक्स वाला पार्ट 2, वो भी फ्लॉप हो गया। बट पहले पार्ट से मुझे लगा कि ये रोज हार्डवर्क करने से, तो आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन, 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम अगेन। थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की मोटिवेट करने की, थोड़ी सी आपको लेसन्स देने के अपने लाइफ से, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल लेसन्स मेरे पास लाइफ में हैं। देखो मेरे पास किसी और की कहानी तो है नहीं बहुत ज़्यादा बताने के लिए, और मैं एकदम आपको सच बताऊं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी रीडिंग करते हैं, और बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। मैं शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं बहुत गंवार आदमी हूँ, आई डोंट। अब क्लियर है? कब से नहीं आ रही थी आवाज़? ऐसा तो नहीं मैं अपनी गाथा रो रहा था और तुम वहाँ ऐसे सो रहे थे? क्या बोल रहा है अलग पांडे सर? अभी आ गई? अब तो आ गई। अब क्लियर है, आवाज़ आ रही है? यस यस, हाँ ठीक है, थोड़ी देर पहले से गई थी, ठीक है। और बात करते हैं, थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, 1 मिनट से नहीं आ रही थी। ये बात समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके इस फेज से एक बार आप निकल गए, तो यहाँ से मज़ा है, फिर यहाँ से तो मज़ा, रोज़ मज़ा आता है, अगले दिन का एक्साइटमेंट होता है पढ़ने के लिए। आज उड़ा दिए 4 चैप्टर, कल 4 और उड़ा दूंगा, 3 दिन बाद तक इतने उड़ चुके होंगे, है ना। टिंग, इंस्टाग्राम है इंस्टॉल, इसमें वो किक नहीं है जो इसमें किक है। टिंग, क्या कर रहे हो? अनस्टॉल, ब्लॉक, ये किक है। हो सकता हो आपके कुछ दोस्त यार हों जो आपको मैसेज कर रहे हो, जो आपसे मिलने आ रहे हो, अवॉइड, उनको कुछ ऐसी लाइन बोल दो मर जाए वो वहीं पे, मर जाए मतलब वो एकदम पागल है, उनको कुछ भी लाइन बोल दो, है ना। वो आपसे मिलने आए, बोले कि, या आपको मैसेज करें भाई शाम को चल रहा है घूमने, अरे भाई 1 घंटे में क्या होगा, मोमोज खा के आ जाएंगे बगल की दुकान से, मोमोज खा के आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। उनको कुछ अजीब सी लाइन बोल दो, मोमो के अंदर छिपकली का जहर होता है, मोमो को कोमोडो ड्रैगन के अंडे से बनाया जाता है, मैंने ये रिसर्च कर ली है, मैं इसको नासा को सबमिट करना चाहूँ। पागल है यार ये लड़का। पागल नहीं हूँ मैं, तुमको भी कोमोडो ड्रैगन खा सकता है। कल से मैसेज करना बंद कर देंगे, कहेंगे पागल हो गया। अच्छी बात है, ये मत बोलना पढ़ाई कर रहा हूँ भाई नहीं मिलूंगा, उसका अलग प्रेशर हो जाता है। भाई अभी पढ़ रहा हूँ,
कितना पढ़ेगा यार, टॉपर बनेगा क्या? और फिर रिजल्ट के दिन घुस जाएंगे वो, भाई क्या हुआ तू तो पढ़ रहा था, ये मत बोलो पढ़ रहा हूँ, वो फालतू बात। क्या कर रहा है भाई? सांप का जहर ले रहा हूँ भाई हाथ में, बहुत मजा आ रहा है, तू भी आ जा, तू भी ले ले, घर पे सांप पाल लिया मैंने। कुछ ऐसी बातें करो रैंडम एकदम पागल बने की। क्या कर रहा है भाई? इम्पाला की पीठ पे बैठ के टहल रहा हूँ मैं तो जंगल में इस समय, घर पे पापा इम्पाला ले आए मेरे। कहते हैं घर वाले भी ऐसे ही? हाँ सब ऐसे ही हैं, जरूरत नहीं है भाई, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। भाई घर मत आना, पापा बहुत मार रहे हैं इस टाइम, घर पे बवाल हो रखा है, घर पे लड़ाई हो गई, कला हो गई, घर पे कलेश हो गई है। जो खेलना हो खेलो, जिसकी इमेज खराब करनी हो करो, कोई मतलब नहीं है। ये मत बोलना पड़ रहा है, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड फॉर नेक्स्ट 30 डेज। समय है आपके पास, कंटेंट है आपके पास, एनर्जी है आपके पास, अभी मौका सामने है। अभी जैसे एक बच्चे ने लिख दिया ना, यकीन 2.0 कब आ रहा है। अगर आप सोचो बिजनेस पॉइंट से लिए मेरे लिए कितना अच्छा बात था, बिजनेस पॉइंट के लिए मेरे कितनी चीज थी, यकीन 2.0। अरे सही, चलो इस बैच को मैं बोलता हूँ कि अब 1 महीने में तो यार क्या ही कर पाओगे, अब तो यकीन 2.0 की तैयारी करो, अब तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा तुम्हारा, है ना। चलो जितने बच्चों लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चों 1 साल और यकीन 2.0 इनरोल कर लो, सब तो पढ़ ही लिया है, नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना। पर कितना गलत है वो कमेंट कितना गलत है, वो इथिकली कितनी गलत जगह जा रहे हैं हम लोग। 30 दिन बाद पेपर है, अभी 30 दिन से ज्यादा है, और हम बात कर रहे हैं कि 1 साल और, अभी से साल भर बैच में पढ़ के 30 दिन और है, 30 दिन और है। एक दिन में 15 घंटे, 30 दिन में 450 घंटे, 450 घंटे, 450 आवर्स कन्वर्ट करेंगे उसको, 450 का 420 हो सकता है, 400 नहीं होना चाहिए। और इतना भी नहीं कर पाए तो किस बात के योद्धा बनेंगे लाइफ में, हमेशा लूजर रह जाएंगे। वो डीनो जेम्स का सोना सुना है कि नहीं, कितना कितना मोटिवेशनल सॉन्ग है डीनो जेम्स का। नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद डीनो जेम्स का वो गाना सुन लो आप, यहां आग लग जाएगी। लूजर, जिंदगी से हारा हूं मैं एक लूजर। कहानी देख लो उनकी, मोटिवेशनल कहानी उनकी खुद की, गरीब परिवार से आके इतने बड़े हिट स्टार बने। कल मेरी बात हो रही थी एक बहुत बड़े मैथ्स टीचर से, ठीक है, इंडिया लेवल के बहुत बड़े मैथ्स टीचर से। परसों मेरे साथ वो कॉल पे थे, उस पे थे, जूम मीटिंग पे थे। छोटी चीज़ें देखो तुमको मोटिवेट कर जाएगी। जूम मीटिंग पे थे एंड ही वॉज अप्रिशिएटिंग आवर कॉज की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं आपस में। हमने भी प्रपोजल दिया था कि जुड़ते हैं साथ में, आप जैसे मार्गदर्शक लोग PW में आए तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। ऐसे लोग जिन्होंने AI-1 AI-2 मतलब ढेरों बार दिया, जिन्होंने ऐसा कंटेंट पढ़ा रखा है जो ज़बरदस्त है, मतलब एकदम टॉप लेवल के डायरेक्टर हैं कोचिंग्स के, वो बड़ी कोचिंग्स के, उनसे बात चल रही थी। तो बोले थे सर आपका कॉज बड़ा मुझे क्लिक करता है। मैंने कहा हाँ सर, मतलब कॉज तो क्लिक करेगा ही कि हम लोग मतलब थोड़ा सा कम पैसे के अंदर कोशिश कर। कि नहीं सर, मेरे पापा ना आटा चक्की के मालिक थे। हमने कहा वो शॉक्ड, ये करोड़ों का आदमी है आज की डेट में, और करोड़ों का आदमी छोड़ो, करोड़ों की रिस्पेक्ट है इसकी। क्या स्ट्रगल होंगे उनके लाइफ के, नो वन सीज, नो वन नोज। लड़े होंगे उनसे, हर रात लड़े होंगे, हर दिन लड़े होंगे, हर सुबह शाम लड़ता है इंसान। तुम लड़ने पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो अपने? तुम लड़ने की पावर पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? भागने की पावर पे आप बिलीव कर रहे हो। भाग लेते हैं बेटा, यकीन का कोई डाउट ग्रुप नहीं है। दिस इज वेरी शॉकिंग। अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। हमारे पास बहुत टीचर्स हैं, हमारे पास डाउट इंजन तो एकदम फाइनल स्टेज पे, और जब तक डाउट इंजन नहीं तब तक फॉर्म के थ्रू तो डाउट सोल्यूशन तो चल रहा है। क्या डाउट ग्रुप नहीं है? हाँ ना में जवाब दो। नहीं है तो इसको तो मैं अभी करा सकता हूँ। टेस्ट का लेवल और फुल सिलेबस टेस्ट, दो बातें हो रही हैं। मॉक में लिख लिया था मैंने फुल सिलेबस टेस्ट तो, बट टेस्ट के लेवल पे भी अभी मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट है। टेस्ट के लेवल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बताओ मुझे, समझाओ। डाउट ग्रुप नहीं है आप लोग पे?
अपडेट हो जाएगा ये। एक्चुअली हुआ क्या होगा ना, टीम ने ये देखा होगा कि क्लासेस खत्म हो गई, सो डाउट नहीं लगाया होगा, है ना। डाउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ जिनके पास है, आई थिंक डागुर सर पे है, हाँ डागुर सर पे। तो डागुर सर ने देखा होगा यहाँ क्लास ही नहीं चल रही है, तो डाउट ग्रुप नहीं चला रहे होंगे, है सर ग्रुप, तो वहाँ पे डाउट नहीं कलेक्ट हो रहे हैं, आपके मेल्स पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपको फॉर्म नहीं मिलता है जिसपे आपको डाउट्स मिलते हैं और सॉल्व करो। ऐसा फॉर्म नहीं आता है गूगल फॉर्म कि उसमें आप डाउट सबमिट करते हो, फिर उसके आपको सोल्यूशन मिल रहे हो। नहीं है नो, मैक्सिमम नो आंसर है, इसका मतलब नहीं होगा। ओके, ये मैं अपडेट कराता हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ होगी आपकी नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर सब अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। और बताओ, टेस्ट लेवल और फुल सिलेबस टेस्ट। टेस्ट लेवल में क्या है, वेरी टफ आ रहे हैं टेस्ट, बच्चे बोल रहे हैं, पर बच्चों टेस्ट में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कल के टेस्ट में, तो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कल या परसों वाले टेस्ट में। इज इट सो कि वेरी टफ है, क्योंकि यहाँ तो PYQ जा रहे थे। मैडम माइंड मैप की बात करो ना, होगा PW माइंड मैप भी, बट मुझसे एज अ टीचर पूछो तो मैं इन सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता। होगा PW में, क्यों होगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहेगी हमेशा कि माइंड मैप नहीं, माइंड ऐप नहीं है, तो देना तो पड़ जाएगा एक ना एक दिन। एकेडमिक टीम डिसीजन भी ले लेगी एक दिन मुझे कन्विंस भी कर लेगी कि सर माइंड मैप निकालना चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे खुश भी हो जाएं, बट सिलेक्शन के लिए आई डोंट प्रेफर ऑल दोज थिंग्स। माइंड मैप इज़ योर माइंड, यहाँ मैप बनाओ, अपने पेज पे बनाओ, खुद से लिखो अपनी राइटिंग में। नॉट टफ, टफ नहीं है। फिजिक्स थोड़ा टफ था, चलता है यार, थोड़ा टफ, थोड़ा ऊपर नीचे सब। तो टेस्ट यार कभी तुमको ऐसा थोड़ी ना मिलेगा कि तुम चाहते हो टेस्ट हो जिसमें 720 नंबर आ जाए तुम्हारे, बस ऐसा टेस्ट बनाओ सर। टफ हो, इजी हो, प्रीवियस हो, प्रीवियस ना हो, रेलिवेंट इरेलिवेंट 720 आ जाए, मेरे 650 आ जाए, तब मैं बोल दूंगा टेस्ट अच्छा है ना। सो यू कैन नॉट से दिस। कुछ बच्चे इजी बोल रहे हैं, तो ये तो मेरे टेस्ट में तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। अगर आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट देखो तो बहुत हार्ड बना रहे होते हैं, हम लोग तो फिर भी टेस्ट सही बना रहे हैं, रेलिवेंट बना रहे हैं। फिजिक्स थोड़ा टफ था, तो होने दो यार, कभी टफ कभी आसान, पेपर का पैटर्न तो ऐसे ही होगा ना, कभी थोड़ा टफ पेपर आ जाएगा, कभी आसान आता रहेगा, कभी टफ आएगा। चैलेंजेस के लिए रेडी रहना। देखो वी ऑल एग्री टू इट कि नीट 2021 का पेपर ईजी होगा, आसान होगा, प्रीवियस ईयर पेपर जैसा होगा, काफ़ी हद तक फॉर्मूला बेस्ड होगा, बट 2022 का पेपर नीट 2020 का पेपर बहुत आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। पर पता है ये कौन बच्चा बोलता है, मैं आज तुमको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि 2020 का पेपर फॉर्मूला बेस्ड था, इजी था, वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी एकदम नहीं होती। और जब एकदम तैयार नहीं होती और पेपर में जाके आप 5 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपको लगता है पूरा पेपर आसान है, फॉर्मूला बेस्ड। इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी कि 45 में से आप 5, 10, 15, 20 सवाल लगा लो, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट जब आप बोलते हो कि 45 में से मैं 40, 36, 38 सवाल लगा के बैठा हूं इसके आसपास। इतने सवाल जिसने सॉल्व किए, अगर वो बोले फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी है, तब बात सच है। ये तो मक्कार है, और सबको पता है 95% जनता मक्कार है। सिलेक्शन तो 5% का होगा, 1% का होगा एक्चुअल में, तो टॉप 1% का सिलेक्शन। उनकी राय सुनो ना। अगर आप 95% बच्चे की राय सुन के अपने डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, तो आप गलत जगह उन्हीं भीड़ में जा रहे हो। आप उस 1% टॉपर की बात सुनो, वो क्या कह रहा है, जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या कह रहा है। क्या वो कह रहा है कि नीट 2022 का फिजिक्स पेपर पूरा इजी और पूरा फॉर्मूला बेस्ड था? वो कभी नहीं कहेगा ऐसा, क्योंकि उसने 4 क्वेश्चन नहीं लगाने पेपर में, उसको 45 क्वेश्चन लगाने हैं, और 45 क्वेश्चन में उसको 3 क्वेश्चन भी अच्छे मिले तो बोलेगा पेपर बैलेंस्ड था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाहिल एंड अ टॉपर। ये डिफरेंस होता है। मैं वीक स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूं, जाहिलियत बोल रहा हूं, इसको जाहिलियत बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं र्यूमर स्प्रेड करना, जाहिलियत फैला दी पूरे समाज में। और हम दबे कुचले लोग जो 95% का पार्ट है वो इस जाहिलियत से बड़े इंप्रेस होते हैं। पेपर इजी था, चलो फैला देते हैं पूरे बाजार में। मेरी बात, जैसे तुम्हारी बात मुझे चुभती है, मेरी बात तुम्हें चुभेगी, अगले 30 दिन यही होगा ही होगा। तुम्हारी बात मुझे चुभ जाती है तो मुझे मेरी बात तुम्हें चुभेगी, लड़ाई झगड़ा तो चलेगा ही अगले 30 दिन। तो इस जाहिलियत में मत फंसो, ये जाहिलियत सब फैला देंगे, पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। नहीं, 2020 का पूरा पेपर उठाओ, कंसेप्ट हैं बहुत जगह, इतना अभी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है साहब पेपर। हाँ, डाइपोल के अंदर एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल भी पूछा है उसी पेपर के अंदर। हाँ, वो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, मैं मान रहा हूं, बट वो एक छुपा हुआ टॉपिक था। कल को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, कल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टैन थीटा पूछ लेगा, टैन अल्फा जो हम लोग निकालते हैं इक्वल टू हाफ टैन थीटा, टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा, यहां तक चला जाएगा। कल कहोगे फॉर्मूला तो हर चीज का होता ही है यार, फॉर्मूला बेस का मतलब क्या है? फॉर्मूले तो हर चीज के होते हैं जीवन में। 2020 पूरा फॉर्मूला बेस, पूरा इजी, ये जाहिलियत वाले बच्चे बताएंगे आपको। ये बच्चे हमेशा बोलेंगे, भाई ये बच्चे तो यही बोलेंगे ना पेपर इजी था, क्यों? क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यार इतने सवाल में कर जाऊंगा। और बोलेंगे भी क्या, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो तूने उखाड़ा भी क्या है? अबे इतने नंबर सबके आते हैं। भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी मेरे 15 सवाल सॉल्व हो गए, इस बार पढ़ के जाऊंगा तो 40 होंगे। ना मुन्ना, यही तो डिफरेंस होता है 15 और 40 का। वहीं तो मेहनत चाहिए होती है, वो तो खुद चाहते हैं 10-15 सवाल तुम सॉल्व कर लो, वरना अगल बगल पेपर में लोगों को डिस्टर्ब भी तो करोगे। ऑफलाइन पेपर है, चाहते हैं बच्चा इंगेज तो रहे, कुछ सवाल तो लगा ले जाए, पेपर से जाके घर पे काट ना ले खुद को। हाँ, उसे लगे मोटिवेट तो हो जाए, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाया वो। ये पे बच्चे की राय सुनना बेकार है, इसके सजेशन कूड़ा है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? 95% बच्चा यही है, और हम इन्हीं की बातों से इंप्रेस होते हैं। सर हम क्यों इंप्रेस होते हैं? क्योंकि इनकी बातें क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं उसको, आपको पैराडाइज में लेके जाती है, फूलों की राह दिखती है और बड़ा मजा आता है। पेपर इजी, पेपर फॉर्मूला बेस है, टक 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 पेपर निकल जाएगा। पकड़ ले किसी टॉपर का इंटरव्यू, वो बोल दे पेपर बहुत मॉडरेट था, पेपर वॉज अ बिट इजी, अ बिट फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। वो हमेशा बैलेंस्ड राय देगा, वो कभी जाहिलियत वाली बात नहीं करेगा इस तरह की। इसकी राय लो ना इन बच्चों की, ये हमेशा एक लाइन बोलेंगे आपसे, हो ही नहीं सकता अपने किसी इंटरव्यू में वो ये वर्ड छोड़ दें, कॉन्सेप्चुअल, ये वर्ड कभी नहीं छोड़ेंगे। तू अड़ंग बड़ंग तड़ंग फॉर्मूला ट्रिक से कितने सवाल, 20-25 खत्म, तू उसी में खुश रहेगा। अरे मैं तो क्या कमाल किया पेपर में, ऑप्शन मैचिंग करके मैंने सवाल किए, कितने? 2 ना, सेलेक्ट नहीं हुआ तू, सेलेक्ट ये हुआ है जो पढ़ के गया। अरे मैं 10 फॉर्मूले रट के गया था, एक खटाक उड़ा दिया, 10 ही सवाल उड़ाए तूने। तू अभी अगले 5 साल और तैयारी करने वाला है, और उसके बाद तू गिव अप करने वाला है, वो तू बच्चा है। और तू पूरी दुनिया को गंदा कर रहा है, जा जाके ये बोल के सारी बातें। अपने पे वर्क करना, जिस दिन तू ये नंबर लेके आ तब राय दे लोगों को। शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लाइन है कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तब सब आपकी बात मानते हैं। सच्ची बात है, क्योंकि आपने रास्ता देख लिया है। तो कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बनना है, राय देनी है, तो पहले उसके लिए वहां पहुंचो। टेस्ट का पीडीएफ, दिस इज अनदर सजेशन, इसको यहां पे ले लेता हूं मैं, टेस्ट फ्रीक्वेंसी में, मोर मॉक टेस्ट में। नहीं, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। अब ये 2 तरह का यहाँ पे आ रहा है, एक कोई कह रहा है यूनिट वाइज, कोई टॉपिक वाइज, कोई कह रहा है मॉक टेस्ट। अगर मेरे से पूछो तो यही इस टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट, यकीन के टेस्ट दो ना, पुराने पड़े हुए हैं, वो क्यों छोड़ के बैठे हो? फ्रेश चाहिए। क्या फ्रेश? वो भी फ्रेश है, तुमने नहीं दिया, तुम्हारे लिए वही फ्रेश है। यकीन में कितने टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट पड़े, कितने वो दिए नहीं, अब नए चाहिए। क्यों? मजा आता है नया देख के। इतने टेस्ट बने हुए हैं, यकीन में दो ना वो टॉपिक वाइज।
यूनिट वाइज टॉपिक वाइज इतने टेस्ट बने हुए हैं यार, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज देखो तो जाके यकीन मैच की, इतने टेस्ट हैं, उसको दो ना ईमानदारी से। पंकज सर ओल्ड लेक्चर्स, पंकज सर ने नीट के किसी भी बैच को पढ़ाया ही नहीं बच्चा। पीडब्ल्यू के अंदर पंकज सर ने नीट के किसी बैच को पढ़ाया, पहली बार पढ़ा रहे हैं इस बार पीडब्ल्यू के अंदर, ऑफ कोर्स पढ़ाया ऑफलाइन में, तो पंकज सर के ओल्ड लेक्चर्स कहाँ से मैं लाऊं, कौन से लाऊं, प्रयास के दे दूं, इररेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। डोंट गो फॉर फैन फॉलोइंग ऑफ अ टीचर। जैसे कभी आप मेरी फैन फॉलोइंग में अंधे हो जाते हो, आप किसी भी टीचर की फैन फॉलोइंग में अंधे हो जाते हो कि इनके ये लेक्चर दे दो, इनके ये, पहले देखो तो कि उन्होंने लेक्चर बनाए हैं कि नहीं, क्या वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट है कि नहीं। वो टीचर आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर उसका कंटेंट, वो कंटेंट आपके लिए सही लग रहा है कि नहीं। अलग से नहीं यूट्यूब पे बहुत अच्छा, क्या वो एग्जैक्टली नीट पे टारगेट था कि यकीन का नीट पे टारगेट था, यकीन का है सर, हाँ। अलग से लक्ष्य बैच पे बहुत, क्या वो 100% ये नीट पे टारगेट था, नहीं, वो तो बोर्ड्स, नीट, जेईई मेन सब पे टारगेट था। ये चीज समझनी चाहिए आपको। एक होता है देखो पैशन की रास्ते को फॉलो करना ना, पैशन में कई बार गड़बड़ी होती है, जैसे ये पैशनेट होना, प्यार में पढ़ना है ना, किसी चीज के प्यार में पढ़ के जब इंसान काम करता है ना, तो सारा का सारा काम वो अपने दिल से करना होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि दिल का काम दिमाग से करो, दोनों साथ में चलने चाहिए, है ना। पूरी तरह से दिल का रास्ता फॉलो करोगे, जिसको बोलते हैं अंधा प्यार, अंधे प्यार से कभी फायदा नहीं होता, हमेशा कॉन्शियस रहनी चाहिए। ऑप्टिक्स तो यार भाई साहब आपको कितना लंबा पढ़ाया है, 13 वीडियोस ने शायद ऑप्टिक्स के अंदर, इतना डिटेल में पढ़ाया, कुछ बचा ही नहीं था, ऑप्टिक्स से सवाल ही कम आए हैं। लास्ट में देखो ऑप्टिक्स से सवाल भी नहीं है इतने नीट के अंदर। आई थिंक हो गई सारी बातें, इन सारी चीज़ों को मैं, मॉक टेस्ट हार्ड है सर, चलेगा, कभी हार्ड कभी इजी, थोड़ा तो ऊपर नीचे होता रहेगा। 35 days रूटीन, स्टडी, मैनेज योर लाइफ एंड स्टडी, डोंट मैनेज स्टडीज, मैनेज योर लाइफ। किसी तरह से खा पी लो, समय मिले, किसी तरह से सो लो, बढ़िया से हो सके तो 6-7 घंटा सो लो अपना, ठीक है। बाकी खाना खा रहे हो उस टाइम भी पढ़ाई करते रहना चाहिए तुमको, इस टाइम ये हालत होनी चाहिए कि यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ पढ़ते रह रहे हैं, ये इस स्टेज पे होना चाहिए। जितने घंटे जग रहे हैं उतने घंटे पढ़ रहे हैं, जब ब्रेक लिया एक्सरसाइज किया, जब ब्रेक लिया आंख बंद करके बैठे रह गए थोड़ी देर, बस इतना, कुछ है ही नहीं इसके सिवा। ब्रेक तब लो जब टूटने लगो, जब टूटने लगो तो ब्रेक लिया, जैसे ही वापस छूटे वापस पढ़ाई में आए। घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ खराब हो जाती है, रस्ट लग जाता है, क्या करते हैं उसको सैंड पेपर से ये थक गए भैया, पानी पिया ठंडा, ये कल भी आके ये घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना, बात एकदम साफ है। सेमीकंडक्टर का लिख दिया बेटा, आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे चैट्स में, तो वो नहीं समझ रहे हैं ये बात। ये देखो सेमीकंडक्टर की बात हो चुकी है ऑलरेडी, आदित्यानंद सर के वीडियोस आपके पास ऑलरेडी हैं, इसके बाद एमआर सर के नीट क्रैश के वीडियोस में आपको दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ट्वेंटी 25 से न्यू टेस्ट, ठीक है। हाँ मेडिटेशन करो बिल्कुल, ब्रेक ले लेके, ठीक है। मैं दे तो दूं पंकज सर के फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर, आप देख नहीं पाओगे ना, 30 दिन में क्या देखोगे। तो वहां पे ऑलरेडी सर्वेश सर के फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स हैं, तुम उसको कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है। इसको रैप अप करते हैं, आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और इस चीज़ पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें तो मेरे मत्थे है ना, ये तो मैं करूँगा, ये तो सब मेरा टास्क है, ये सारी चीज़ें, ये सब तो मेरा टास्क है, हम टीम को लगाते हैं सारे कामों पे, ये आपका टास्क है, इस पे ध्यान दो आप आज। अगले 30 दिन तुम्हारे ये होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो बात की है ये भी डन रहा, पर ये हो सकता हो हम लोग यूट्यूब पे करें, फॉर एवरीवन, फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर एवरीवन ऑल्सो, है ना, सब लोग फायदा उठाएंगे इसका। तो अगर ये हम लोग करेंगे तो हम लोग यूट्यूब पे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स भाई साहब कितना डिटेल में पढ़ाया था, इतना डिटेल में कहीं किसी बैच में मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया होगा जितना आपको पढ़ाया है।
ड्यूअल नेचर पे 4 लेक्चर लिए हैं मैंने। कितना डिटेल में, कितने प्रीवियस ईयर न्यूक्लियाई में, एटम में कराया जा रहा हूं। अभी उम्मीद में देखना कैसे रैप अप होगा मॉडर्न उसके सामने। कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करो, क्या इससे ही काम बनेगा? नहीं यार, काम जिससे बनना है वो आपके पास है। मैं बार बोल रहा हूँ, सारे हथियार अपने पास हैं। तुम्हें डर लग रहा है उसको छूने में, उसको छूना ही पड़ेगा, यही सोल्यूशन है ना उसका। और एक ये बात मेरी याद रखना, और एक ये बात मेरी आज के सेशन की जरूर याद रखना, और अपने दोस्तों को भी बताना ये वाली बात, है ना, कि जाहिलियत में ना पड़े, इन बातों में, इन र्यूमर्स में, इन चीज़ों में नहीं फंसे। सदियों से जो सक्सेस का एक फॉर्मूला है वो है हार्ड वर्क। वो अगले 100 सदी में, अगले 200 सदी में कभी नहीं बदलने वाला। किस्मत होती है, पता नहीं तुम वो हो कि नहीं ना, ये भी तो सोचो। किसकी क्लिक करेगी और कब क्लिक करेगी? तुम्हारी इस नीट के एग्जाम में, या हो सकता है जब तुम्हारी शादी हो, तुमको बहुत ही अच्छा लड़का या लड़की मिल जाए, वो भी क्यों कहते हैं किस्मत। हो सकता है लड़की या लड़के घर वाले बहुत अच्छे मिल जाए, वो भी एक किस्मत। कल को आप पेरेंट्स बनोगे, आपका बच्चा क्या पता आईएएस बन जाए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो है किस्मत। तो कहां पे काम करेगी यू डोंट नो। ऑफिस से आप घर आ रहे थे, कार वाला पीछे से आ रहा था, अचानक से आपको बगल वाले ने धक्का दे दिया, आप बच गए उस एक्सीडेंट से, वो है किस्मत। किस मोमेंट पे साथ देगी यू डोंट नो ना, उसके भरोसे छोड़ नहीं सकते चीजों को। तो सदियों से एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, हार्ड वर्क। अगर आपका कोई दोस्त, यार, कोई यूट्यूब, कोई भी अगर आपको उसका शॉर्टकट बता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। जितने भी दुनिया में अक्लमंद लोग हैं ना, तेज लोग हैं ना, शार्प लोग हैं, एक बात सुनना जरा ध्यान से, जितने भी दुनिया में अक्लमंद, तेज और शार्प लोग हैं, खुरापाती लोग हैं, जो तुम्हें लगता है कि ये बता सकते हैं, वो कभी आपको कुछ बताते नहीं। वो हमेशा आपके जीवन से कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। जैसे जब ये सब बातें वो करते हैं ना, तो आपका ट्रस्ट लेके चले जाते हैं, आपका भरोसा लेके चले जाते हैं, आपको अपना फॉलोअर बना के ले चले जाते हैं। आपके दोस्तों की बात करो, यूट्यूब की नहीं, आपके दोस्तों की, आपको अपना भक्त बना के लेके चले जाते हैं। दे के कुछ नहीं जाएंगे आपको ऐसे लोग, कभी दे के जाता है आपको आपका शिक्षक। अपनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतनी चीजें डिस्कवर की, कहता है इसको दे देते हैं चलो अब, तो वो दे के जाता है। ये सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ, आपको लगता है आपको दे के गए, एक्चुअली वो आपसे बहुत कुछ लेके गया। आपका ट्रस्ट, आपकी बिलीफ, आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला दिया उन्होंने अंदर तक, आपको ये मजबूर कर दिया ये सब सोचने पे, ये सब बेवकूफियां। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब पीछे देखोगे, आप हंसोगे और एक्सेप्ट करोगे थोड़ा थोड़ा, हाँ यार वो काट दिया था यार, बेवकूफ तो बनाया था यार उसने यार शिट, उस टाइम तो मैं पागल हो गया था उस दोस्त के लिए, अपने बहुत गंदा बेवकूफ बनाया। टीचर सही बता रहा था, यही तरीका था। आज मैं क्या कर रहा हूँ, अरे आज भी मेरी एक छोटी सी सैलरी और छोटी सी जॉब, जो कि खराब चीज नहीं है, पर मैं और अच्छा कर सकता था लाइफ में। सैलरी, जॉब, पोजीशन, इट कैन बी एनीथिंग, सपने जो मैं नहीं पहुंच पाया। पैसे पे नहीं लिमिट कर रहा हूं मैं, मुझे ही पता है दुनिया पैसे पे नहीं है, सब चीजें मैं मानता हूं। जॉब छोटी है, पोजीशन छोटी है, हैप्पीनेस कम है, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, सपना नहीं पूरा हो पाया। ये सच्चाई है जीवन की, इसको कोई मानने को तैयार नहीं। दुनिया को ना मीठे लोग बहुत पसंद है, जो मीठी बातें बोल देते हैं, और ये मीठी बातें बोलने वाले बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, यूट्यूब पे कोई हो सकता है जो आपको देवता लगे, कोई भी हो सकता है, कैन बी एनीवन, नॉट एनी नेम, कोई भी हो सकता है, जिसके 10 सब्सक्राइबर हो, जिसके 10,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख, कोई भी हो सकता है। ये रैंडम, मैं नहीं कह रहा हूं वो इंसान बुरा, उसको जज करो, तुम अपना अच्छा सोचो कि यार ये तो गलत है, ये आप चीज जान लो। कैसे जान ले सर, आप बोल रहे हो, आप क्या भगवान हो, आपकी बात सुना जाए हमेशा है, बाकी लोग सब बेवकूफ है दुनिया में? नहीं, ना मेरी सुन ना उनकी सुन, आंख बंद करके 5 मिनट श्री कृष्ण को याद कर तू, अपने रिस्पेक्टेबल गॉड्स को आप लोग याद करें, हर रिलीजन के अपने। मैं श्री कृष्ण बोल पाया क्योंकि उनका नाम मुझे सही पता है, बाकी कोई नाम के प्रोनाउंसिएशन में या उनके आगे लगाने वाले शब्द या पीछे शब्द में मैं गलती कर जाऊं तो एक मैटर बन सकता है, इसलिए मैं कोई और नाम यूज नहीं करता हूं। बिलीव मैं सब में करता हूं, अपने दोस्तों के बीच में सारे नाम यूज करता हूं, बट यहां पब्लिक नहीं। उसका नाम ले और 5 मिनट आंख बंद रख, सच्चाई वाला रास्ता तुझे दिख जाएगा। अंदर से यहां से आवाज आएगी, है तो गलत, लालच का रास्ता है ये, शॉर्टकट है लालच का, कुछ तो गलत हुआ है जीवन में। जब जब मैंने शॉर्टकट लिया है कुछ तो बवाल हुआ था, भगवान मना कर रहे हैं मत ले शॉर्टकट, वहां से आवाज आती है तब।
थाउजेंड करोड़ के ऑफर आए मेरे पास, थाउजेंड पिछले वीडियो में थाउजेंड करोड़ के। आंख बंद किया, काटेंगे, झूठ बोल रहे हैं। और अब की बार ऐसे आते हैं, और अब नए डायरेक्शन से आ रहे हैं, अब दुनिया भर से आते हैं, अब या एक जगह से नहीं, अब अलग अलग। और अब कैसे आते हैं, बच्चों का अच्छा करेंगे हम लोग, सब आपकी चलेगी, कोर्सेज सस्ते रखेंगे हमेशा, टीचर्स अच्छे डालेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे एग्री कर रहे हैं यार, ये ऐसे क्यों पैसा दे रहे हैं मुझको, आके बांट रहे हैं। अपने टीम में डिस्कस किया, लोग बोल रहे हैं सर दे भी सकते नहीं भी। आंख बंद किया, श्री कृष्ण को याद किया, ऐसे कैसे सोचा मैंने, यार दे रहे हैं और कह रहे हैं सब अच्छा करेंगे बच्चों, कुछ गलत नहीं। दिमाग से आवाज आ रही, नहीं अलग फांडे, फंस रहे हो आप। ये बचपन की बातें याद करो, जब भी शॉर्टकट ढूंढा आप फंसे हो हर बार। ये लालच है, ये ग्रीड का रास्ता है, कटेगा इसमें अपना, नहीं फंसना इसमें। ये टफ है पर यही सच्चा रास्ता है, कांटों भरा है, चलना इसी में है। असली खुशी, असली अचीवमेंट, असली सक्सेस 30 दिन 15 घंटे पढ़ के इस ग्राफ को फॉलो करके ही आनी है भाई। ये फेज तो झेलना पड़ेगा, ये फेज तो झेलना पड़ेगा। कई बच्चे निकल गए इस फेज से आगे, ऑल द बेस्ट बच्चों, आई एम हैप्पी। आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हो जहां मैं अपनी लाइफ पे हूं, इस जगह पे हम और आप एक जगह पे हैं। अलग अलग है, कहानी अलग है, मेरी अलग चल रही है एजुकेशन की, आपकी अपनी एजुकेशन की, हम दोनों एजुकेशन की कहानी में। कुछ बच्चे भी यहां हैं जहां वहां भी मैं था बच्चों, जहां पे आप हो यहां भी मैं था। एक दिन लड़ रहा था, झगड़ रहा था, रो रहा था, कट रहा था, मर रहा था, पर पढ़ रहा था आपकी भाषा में, काम अपना कर रहा था हर रोज। इतना सा लगता रहता, पतला सा एकदम बॉडी थी, गंदी सी एक शर्ट थी, पर मेहनत चल रही थी, जारी थी। और दूसरों पे काम भारी था, मेहनत अपनी जारी थी, बाकियों पे काम भारी था। ये करना पड़ेगा यार, गेट टू दिस। एक टीचर गाली दिया मुझे, उसको क्या करूं बताइए, छोड़ दो। लोगों को अपने हाल में छोड़ना सीखो यार। वो बोलते नहीं है कुत्ता कुत्ता भौंके, हाथी हाथी चुप, इसका मतलब ही क्या है। कई बार लोगों को उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। If you are silent, it doesn't mean you do not have words to say. You have words to say, but you don't want to waste your energy there. मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन कई लोग एक अलग अलग सजेशन लेके आते हैं, सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते पीडब्ल्यू में, यहां से ऐसा करेंगे सर, क्या कमाल का आइडिया, क्या लग जाएगा। सुनते हैं हम, छोड़ देते, क्योंकि कर रहे हैं। छोड़ दो, हर किसी की बात का रिस्पॉन्स देने की एनर्जी थोड़ी ना। दुनिया में 10 लोग बोलेंगे, सबका रिस्पॉन्स ही देते रह जाएंगे जीवन भर, अपना काम कब कैसे करेंगे। छोड़ दो, लेट गो। उम्मीद फॉलो कर लूं, अभी तो लेट हो रहा है उम्मीद फॉलो करने के लिए, काफी सिलेबस कवर हो चुका है। अगर अब तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि अब फॉलो कर लूं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए यू कैन फॉलो, पूरी सीरीज के लिए आई वोंट सजेस्ट नाउ। अब तो टाइम भी नहीं है, उम्मीद सीरीज 2 महीने से चल रही है। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं तो हाँ, वहां से वन शॉट देख के बहुत मजा आएगा, एंड आई कैन गारंटी यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यकीन से कम कर लग रहा है। उम्मीद के अंदर ये बात अच्छी थी कि हार्डवर्क बहुत भयानक गया है पीडब्ल्यू का। तो अगर आपको 1-2 चैप्टर में डाउट है, उम्मीद फॉलो कर सकते हो। कुछ बच्चे जो ये सेशन छोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ आया बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट ग्राफ प्रोवाइड, बड़ा ही स्पेसिफिक था, ठीक है लिख लेता हूँ मैं। वैसे ये बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, बट स्टिल कंसिडर करेंगे इसको भी। कुछ ग्राफ्स के पीडीएफ बच्चा मांग रहा है। अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पीडीएफ गया है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है, छोड़ के मत जाना उसको। नीट क्लियर करके मिलते हैं सर, अरे ठीक है, मिले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, हम अच्छा कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स को आगे लेके जाएगी, और क्या। पंकज सर ऑर्गेनिक, बेटा अब ये सब बातें आगे की हो गई 2.0 वगैरह की, ये सब बकवास बातों का कोई मतलब नहीं इस बैच में। लास्ट मिनट में चैप्टर कौन से पढ़े, सारे पढ़ो बेटा अगर सेलेक्ट होना है। अगर ये वाला काम करना है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बकैती करने वाला, तो फिर पढ़ लो 4-5 चैप्टर, 10-12 क्वेश्चन करके आना। बकैती करना तुम भी दुनिया भर में, बकैती वर्ड बोलते हैं ना इसको, ये इलाहाबाद का वर्ड, गाली नहीं है, स्लैंग नहीं है, इलाहाबाद का वर्ड है बकैती। इलाहाबाद ऐसी वर्ड यूज होते हैं, बड़ी प्यारी भाषा है उधर की। अगर आप देखो इलाहाबाद, वाराणसी, इस तरफ की, हम ऐसा कह रहे हैं जैसे राजा हो, बकैती मत करो, उसका बड़ा भावकाल है। मार हो गई, उसका बड़ा पौवा है। ये तो चलती है वहाँ पे भाषाएं। ठीक है,
लीडरशिप फॉर टेस्ट सीरीज, उसमें बात कर सकते हैं टेक के अंदर उसके कुछ चैलेंजेस है लीडरशिप के अंदर। स्कोर पे ध्यान दो, अगर स्कोर अच्छे आ रहे हैं अपनी गलतियों पे ध्यान दो टेस्ट के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें ना ल्यूक्रेटिव लगे, मैजिकल लगे, जादुई लगे, शॉर्टकट लगे, वो बकैती है। और जो भी चीज करने से मन ना करे, जो भी चीज करने, देखो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, यू विल गेट इट। मैं आपको आज एक बार बोल रहा हूं, यकीन बैच में पता नहीं बताई कि नहीं, बड़ी अच्छी लाइन है। जो शुरू में आपको अमृत जैसा लगे, वो अंत में जहर जैसा निकलता है। और जो शुरू में विष जैसा लगे, जहर जैसा, वो लास्ट में अमृत बन के निकलता है। ये इन्हीं बात पे थी श्री कृष्णा जी ने उस हिंदी में, उस संस्कृत में, गीता में उस तरह समझाया। मैंने आपको यहां पे बकैती वर्ड यूज करके समझाया, जो ये जनरेशन उससे कनेक्ट करने के लिए यही तरीका चाहिए था। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को समझाया, आप मेरे डिसाइपल्स हो। मैं नहीं कह रहा हूं मैं श्री कृष्ण हूं, माफ करना, ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन मत निकालना, बट यही बात थी। वो जो शुरू में आपको, ये गीता में लिखा है, इसका एग्जैक्ट संस्कृत क्या है वो मैं लेके आके बता सकता हूं। इंग्लिश मैंने पढ़ा था, दैट विच सीम्स लाइक अ नेक्टर इन दी बिगिनिंग, इस तरह उसमें है, संस्कृत वर्ड में ले आऊंगा मैं। ये गीता का एग्जैक्ट श्लोक है, ये 2 लाइन्स हैं कि शुरू में जो आपको अमृत जैसा लगे, वाह क्या बताया मेरे दोस्त ने, ये 500 क्वेश्चंस डन नीट में। क्या बताया मेरे दोस्त ने, फॉर्मूला पढ़ लो, डन नीट में। क्या बताया मेरे दोस्त ने, 4 ऑप्शन में से एक तो मैच करेगा, चेक कर लेंगे, डन। दैट जो अमृत जैसा लग रहा है, वो अंत में निकलेगा जहर, क्योंकि होंगे 15 सवाल, होंगे 20। जो शुरू में जहर जैसा लग रहा है, कितना टफ है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक ही सवाल तो आता है इस चैप्टर का, पूरा पढ़ के जाऊं, इंपॉर्टेंट कोई बता दे, कुछ कोई क्वेश्चन बता दे, इसमें से फंसेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं करा सकते क्या? शायद हो जाए, शायद ही होगा। जो शुरू में जहर जैसा कठोर लगे, वो लास्ट में अमृत जैसा मीठा लगता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी को करते हैं समाप्त। आपके सारे सजेशन नेक्स्ट 3 से 4 डेज में मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। लड़ाई झगड़ा हम लोग आपस में करेंगे, दुनिया के सामने नहीं करते हैं कम से कम, ठीक है? तो ठीक है, क्योंकि दुनिया के सामने आप वो लड़ाई झगड़ा करोगे, कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है, आपके भी वो इंटेंशंस नहीं होंगे, पर कोई भी कैसे भी यूज कर लेगा, आपको भी हमको भी। लोग बाहर यूज करने के लिए बैठे, उनको नहीं पता कि हमारी आपस की लड़ाई, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग आपस में रखेंगे। आप लड़ाई झगड़ा करो, बिल्कुल करो, लिख दो यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे कुछ आया नहीं था, ये बात पता नहीं कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, और वो टेलीग्राम का एक कमेंट है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ एग्जैक्टली। और वो थैंक्स टू वेरी मच तरुण सर, रिस्पेक्टेड तरुण सर ने मुझे भेजा, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ बेसिकली, है ना। तो उसके अंदर था कि ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो मैंने कहा ध्यान दे रहे हैं यार, क्या हो गया, हमको लगा सब अच्छा चल रहा था तो हम इसलिए बैठे थे। ठीक है, बाय, पढ़ाई करो, है ना, वही बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।